हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी चैनल में। तो दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2023 13 फरवरी सेकंड शिफ्ट की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और दोस्तों उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे, उनके आंसरों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो हमने प्रैक्टिस सेट में दोस्तों कल के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया था कि क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 76 जो है आपका महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में जो है भारत के महान्यायवादी यानी भारत सरकार के जिसको वकील कहा जाता है वो जो है अनुच्छेद 76 इससे संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला हो जाएगा आपका पाई का नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, पाई का नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है। आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा से संबंधित। ठीक है, कई दोस्तों ने बताया कि दोस्तों पाई नृत्य पूछा गया था, लेकिन पाई नृत्य कहीं मिला नहीं दोस्तों। पाई का नृत्य होता है जो कि आपके उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका हो जाएगा भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों। जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ जो है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा जस्टिस चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों कि 2018 एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं। तो दोस्तों क्या आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के जकार्ता में जो है इनका आयोजन किया गया है। ठीक है, इंडोनेशिया ऑप्शन में होगा तो इंडोनेशिया आपको लगाना है, और यदि जकार्ता दिया होगा तो जकार्ता हो जाएगा। और जकार्ता के अलावा पालम बैंग में भी जो है इनका आयोजन किया गया है। तो दोस्तों आपको आंसर में शायद इंडोनेशिया दिया गया होगा, तो इंडोनेशिया आपको सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। तो दोस्तों 2011 की जनगणना से भी प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं, जो कि आज पूछा गया है कौन सा, तो उसका दोस्तों पूछा गया है आदर्श वाक्य क्या था। तो क्या था दोस्तों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है इसकी थीम थी, इसका क्या था, आदर्श वाक्य था। ठीक है, 2011 की जनगणना का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि आईसीसी 2011 ठीक है किस देश ने जीता है। तो दोस्तों किस देश ने जीता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा कि इसे भारत ने जीता है। ठीक है, सही आंसर आपका भारत हो जाएगा, इंडिया ने इसको जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या है कि इमरजेंसी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों इमरजेंसी के समय सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी जो है उस समय हुआ करती थी प्रधानमंत्री। ठीक है, तो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 के लिए लगभग 21 महीने के लिए ये लगाया गया था। और दोस्तों बात करें कि इमरजेंसी आपातकाल यानी किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों, 352 के तहत इसे लगाया गया था। तो आर्टिकल 352 अनुच्छेद इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो 352 यानी अनुच्छेद भी अगले सेट में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, इसका समयकाल क्या है। तो उसमें चतुर्थ का आपका होगा 1969 से लेकर 74 तक आपका हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। फिफ्थ की बात कर लें तो दोस्तों 1974 से लेके ये 78 तक ही चली थी। ठीक है, तो ये 4 वर्ष चली थी, ये भी आपको याद रखना है। पाँचवीं 1974 से लेके 78 तक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बैंकों को कौन सा बैंक ऋण देता है। ठीक है, तो दोस्तों भारत का जो रिजर्व बैंक है अन्य बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, और इस किस दर पर देता है दोस्तों, उस दर को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसे रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, तो रेपो रेट भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वैसे तो पहले आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, रेपो रेट, और यदि अन्य बैंक रिजर्व बैंक को देते हैं तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था प्लासी के युद्ध से। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था, 23 जनवरी 1757 को दोस्तों ये लड़ा गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1757। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यानी अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। और भारत की बात करें बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला हुआ करते थे। ठीक है, और इसमें जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 23 जनवरी 1757। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों पूछा गया है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो नमक का रासायनिक सूत्र दोस्तों सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा NaCl। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयुष्मान भारत मिशन किसने और कब लॉन्च किया था।
ठीक है दोस्तों। तो आयुष्मान भारत मिशन की बात करें जो कि आपका स्वास्थ्य से संबंधित है, और इसके द्वारा दोस्तों 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, ये वही योजना है दोस्तों, आपने इसकी जानकारी पहले से होगी। तो इसे प्रारंभ किया गया था दोस्तों अप्रैल 2018 से, 23 सितंबर 2018 से जो है संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 2018, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है आयुष्मान भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जो कि आपको दोस्तों हम बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उसमें कौन सी ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मंजूनाथ शेट्टी हो जाएगा। ठीक, और इनका नाम मजम्मा जोगती भी इन्हीं का नाम है। तो दोस्तों कोई भी आंसर आपका इनमें से जो ऑप्शन दिया होगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया यानी केमिस्ट्री से पूछा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों ये आपको ऑप्शन के आधार पर लगाना है, मौलिक कर्तव्य दिए गए होंगे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य में से कौन सा एक है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों ये आपको ऑप्शन के आधार पर सही आंसर लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा, हिंदी से पूछा गया था कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शिव के पर्यायवाची। ठीक है, शिव के पर्यायवाची दोस्तों पूछे गए हैं। तो शिव के पर्यायवाची आप देख सकते हैं रुद्र, सारंग, कैलाश आदि होते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉर्मली पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यही प्रश्न जो है आज परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के साथ। तब तक